दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट 2025 के कट ऑफ के बारे में। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नीट का कट ऑफ 100 नंबर कम हो सकता है। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसा बोला हुआ कि 100 नंबर कम हो जाएगा। लास्ट ईयर 650 कट ऑफ था, इस बार 550 पे भी बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। मैं यहाँ पे किसी के एनालिसिस को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ दोस्तों। मैं केवल यहाँ पे एक फैक्ट रखने जा रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि नीट को 2017 से मैं कवर कर रहा हूँ। 2017 से लेकर 2023 तक मेरे जो डेटा थे वो एग्जैक्ट थे। 2024 में तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके डेटा मैच कर रहे होंगे, क्योंकि 2024 में पता नहीं क्या हुआ था, वो आपको भी पता है। तो यहाँ पर क्या ऐसा लॉजिकल है कि 100 नंबर कम हो जाएगा कट ऑफ? ये हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मेरा पूरा मकसद यही है कि बच्चों आपसे रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है, रादर देन कि मैं बोल दूँ 100 नंबर कम हो जाएगा, 150 नंबर कम हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो आपको अलग चीज़ें मिले। क्योंकि कोई भी यहाँ पे गारंटी नहीं लेगा। सब यहाँ पे अपने डेटा डाल के उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सब पलट जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने की। तो चलिए बात कर लेते हैं। जिसने भी ये डेटा बनाया हुआ है कि 100 नंबर कम हो जाएगा, आपको ही पता है किसने बोला है 100 नंबर कम हो जाएगा। उसने ये सोचा है कि कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेलो एवरेज स्टूडेंट या फिर एवरेज स्टूडेंट ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है या अटैम्प्ट करके गलत कर दिया है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन पेपर को उठाइए। अब तो आपने सॉल्यूशन भी देख लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा। उठा के देख लीजिए, इसमें जो मेरा आंकड़ा था वो 10 से 15 क्वेश्चंस के बीच में था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चंस जो कि वाकई में टफ थे, जिसको बेलो एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं किया होगा, 100% गारंटी है। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जिसने पढ़ाई की होगी, उसी ने अटेम्प्ट किया होगा। मीन्स जिन्होंने लास्ट ईयर 600, 620, 630 इस तरह के टारगेट अचीव किए होंगे, उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा। मीन्स जो ये सोच के चल रहे थे कि 600 प्लस इज एनफ लास्ट ईयर, वो जरूर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए होंगे, ये बात श्योर है। हालांकि सही हुआ या गलत हुआ इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपर्स को भी 720 मार्क्स नहीं दिए हूँ इस बार। टोटल मार्क्स इस बार शायद ही आए, मुझे नहीं लगता कि लास्ट, क्योंकि आंसर की भी अभी आनी है एनटीए की, और फाइनल रिजल्ट्स भी आना है। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि बहुत लोगों ने टॉप कर लिया है, बहुत लोग 720 आउट ऑफ 720 इस साल भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस के रिजल्ट आ जाए। मेरा जो आंकड़ा था वो 15 क्वेश्चन का था, और मैंने ये बोला था कि जो मिनिमम कट ऑफ का डिफरेंस हो सकता है वो 50 हो सकता है। मीन्स 600 मैंने यहाँ टारगेटेड स्कोर बताया था कि 600 अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है। 600 से नीचे भी कट ऑफ जाएगा, लेकिन 600 अगर आपने किया तो बहुत अच्छा स्कोर है इस बार के लिए। अगर आप देखोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के तो आपको 15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 15 क्वेश्चन किसी ने भी अटैम्प्ट नहीं किए। क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन उन्हीं बच्चों ने अटैम्प्ट करके सही किए होंगे। अटैम्प्ट करना और अटैम्प्ट करके सही करना में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जिन्होंने वाकई में मेहनत की हुई है, जिनके कॉन्सेप्ट सही हुए हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ के विदाउट एनी सिली मिस्टेक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, वही सही करेंगे। और उन्हीं के स्कोर 650, 660, 670, 680, 700 उन्हीं के स्कोर आते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा 700 स्कोर करने वाले 2000 बच्चे हो गए। इस बार आपको 700 स्कोर करने वाले हो सकता है 2 या 4 बच्चे मिले हैं, क्योंकि डेंसिटी इस बार घटने वाली है। मैंने बताया था आपको, क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं होगी। इस बार एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे ही 700 स्कोर लेके आएंगे, या 710 या 15 वाकई में जिसने पूरी मेहनत की हुई है साल भर, जिसने वाकई में टेस्ट सीरीज लगाई हुई है, जिसने अपने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसकी साल भर प्रैक्टिस है, वही अच्छे स्कोर इस बार ला सकता है। लास्ट ईयर की तरह नहीं कि आपको 700 नंबर बट रहे हैं। इस बार ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही, जिस तरह से नीट एनटीए ने क्वेश्चन पेपर भी इस बार कराया है।
तो इसीलिए यहाँ पे जो कट ऑफ का डिफरेंस लग रहा है वो 50 से 60 मार्क्स के बीच में ही लग रहा है। 600 इज़ गोइंग टू बी गुड मार्क्स दिस ईयर। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि 550 वाली उम्मीद छोड़ दें, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सबका अपना अपना सोच होता है। ये मेरी सोच है और आई होप कि कितना ये सही होता है, या क्योंकि मैं एनालिसिस इसी बेस पे करता हूँ हर साल, तो देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन 100 नंबर का जिसने भी बोला है वो गलत बोला है। मुझे लगता है 100 नंबर का डिफरेंस कट ऑफ में किसी भी एंगल से आएगा, किसी भी एंगल से। तो कट ऑफ का डिफरेंस आएगा 40 to 50 मार्क्स, 60 मार्क्स के करीब आ सकता है, लेकिन 100 मार्क्स के करीब नहीं आने। 550 में आपको सीटें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन स्टेट कोटा में मिलेंगी, ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेंगी। वो भी सेलेक्टेड स्टेट में ही मिलेंगी जिनका कट ऑफ और मेरिट काफ़ी लो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर जरूर किया, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दैट्स ऑल।